वेलकम बैक। ये पीछे वाला वर्ड है स्टॉलवर्ट पर्सन। स्टॉलवर्ट पर्सन इज स्ट्रॉन्ग एंड फर्म इन बॉडी, माइंड, डिटर्मिनेशन इटीसी। देखो, स्टॉलवर्ट मतलब होता है हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति। वह होता है जो मजबूत होता है, फर्म स्थिर, इन बॉडी ठोस आकार का, फॉर्मिस्ट ठोस यहाँ मीनिंग हो गया, माइंड मन से, डिटर्मिनेशन दृढ़ता से। मतलब वो कोई भी काम करता है उसमें बड़ी दृढ़ता होती है, मेंटल लेवल उसका बहुत मजबूत होता है, शरीर से वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? स्टॉलवर्ट। आई होप कि ये वर्ड याद हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स वांट थिंग्स टू बी डन इन ए हरी। ज्यादातर शिक्षक चाहते हैं कि चीजें जल्दी जल्दी में कर दी जाए। इन अ हरी फ्रेज है, यहाँ पे याद कर लेना, इन ए हरी, जल्दी जल्दी में कर लिया जाए। एंड डू नॉट माइंड इफ दैट लीड्स टू अनफेयरनेस। और उन्हें इस बात का परवाह नहीं रहता है, माइंड यहाँ भर के रूप में आ गया, कि कहीं उससे अनुचित चीज तो नहीं हो जाएगा। लीड्स टू मतलब कारण होना, लीड्स टू मतलब कारण होना, अनफेयरनेस मतलब अनुचित, फेयरनेस मतलब सही उचित, अनफेयरनेस मीन्स अनुचित। इट नीड्स ए लॉट ऑफ स्टैमिना टू इंटरव्यू ईच ऑफ द thousands applicants। 1000 आवेदनकर्ताओं का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्षमता की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है। तो स्टेमिना मतलब क्या हो गया? ताकत, ऊर्जा, क्षमता। लेट्स सी, स्टेमिना इज द फिजिकल और मेंटल एनर्जी। स्टेमिना क्या होता है? शारीरिक या मानसिक ऊर्जा होती है, नीडेड टू डू टायरिंग एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। थका देने वाला, टायरिंग मीन्स थका देने वाली क्रिया लंबे समय तक करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है, शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और वही क्या कहलाता है? स्टैमिना। देयर वाज ए स्टैम्पेड। स्टैम्पेड मीन्स होता है भगदड़, भगदड़, हंगामा मच जाता है, भगदड़ होती है। देयर वाज ए स्टैम्पेड इन द फेयर। फेयर मीन्स मेला। देखो, FARE फेयर, फेयर मतलब साफ। किराया भी होता है इस फेयर मतलब। When some of the stalls caught fire। देखो, स्टॉल्स क्या होता है? आप जो मेला में जाएंगे तो दुकान जो सजाया हुआ रहता है, जहाँ पे चीजें रख करके बेचा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? स्टॉल। ठीक है। कॉट फायर, जब कुछ स्टॉल्स में, कुछ दुकानों में आग लग गई। इफ देयर इज ए स्टैम्पेड, अगर कहीं स्टैम्पेड होता है, भगदड़ होती है, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, और एनिमल्स, जानवरों का समूह, रन इन ए वाइल्ड, वो क्या होता है? एकदम अनियंत्रित होकर, अनकंट्रोल्ड वे में, एकदम जंगली की तरह उग्र होकर के भागने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। दिस वॉज द थर्ड इंसिडेंट ऑफ फायर विद इन ए वीक। एक सप्ताह में यह तीसरी घटना थी आग लगने की। इज इट अ पायरो टेररिज्म? क्या यह आग से संबंधित आतंकवाद तो नहीं है? पायरो मीन्स होता है फायर, आग, टेररिज्म मीन्स आतंकवाद, मतलब ये भी एक आतंकवाद का रूप तो नहीं है। The government has taken a tough stance on terrorism। सरकार ने, स्टांस मीन्स रवैया, उपाय। सरकार ने क्या किया है कि आतंकवाद पर बहुत सख्त रवैया अपनाई है, मतलब सख्त कदम उठाई है। However, किंतु, योर स्टांस इज द वे ऑफ स्टैंडिंग। स्टांस मतलब क्या हो गया? आपके स्टैंड करने का तरीका हुआ, मतलब आपको कोई काम करने का तरीका हुआ। स्पेशली खास करके व्हेन गेटिंग रेडी टू हिट ए बॉल। देखो, खास करके जब जब आप बॉल को मारने के लिए जिस तरह से खड़े होते हैं, एकदम तैयार रहते हैं करने के लिए, तो वही आपका क्या कहलाता है? स्टांस। योर स्टांस, जिसका सिनोनिम्स होता है एटीट्यूड, रवैया, नजरिया, सोच। ऑन ए मैटर, किसी विषय पर। इज योर वे ऑफ थिंकिंग, आपका एक सोचने का तरीका होता है। स्पेशली खास करके योर पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन रिगार्डिंग द मैटर, मतलब ऐसी रवैया, ऐसा आपका स्थिति जो पब्लिकली आप सब लोगों के सामने जिस
किसी मुद्दा के बारे में आपने जो बातें कह रखी है वो आपका स्टांस होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप अपने स्टांस पे डटे रहिए, मतलब आप जो भले बोले हुए हैं, जो जैसा आपने घोषणा की है, तो उस पर आप डटे रहिए। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज लोग कहते हैं ऐसी बातें। राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ईस्ट एशियन। चावल पूर्वी एशिया के लोगों की मुख्य भोजन है। डाइट मीन्स भोजन। The Europeans must have stirred in disbelief when they first came to know of this. यूरोप के लोग जब यहाँ आए होंगे पहली बार और जब उन्होंने देखा होगा कि चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है, तो उन्हें अविश्वास रूप से घूरा होगा। स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना, मतलब लंबे समय तक देखना। डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। When they first came to know, जब उन्हें पहली बार पता चला होगा इसके बारे में। If you stare at someone, जब आप किसी के ऊपर स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, you look at him steadily, आप लगातार उस पर देखते हैं for a long time, लंबे समय तक। For example, उदाहरण के तौर पे, in a great surprise or shock, बड़े आश्चर्य में या सदमा लगने वाले रूप में। If a situation, अगर कोई स्थिति, or the answer to a problem, अगर किसी समस्या का जवाब, is staring you in the face, आपके चेहरे में झांक रही है, मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस, मतलब यह बहुत स्पष्ट है। ऑल्दो, यद्यपि, यू मे नॉट बी इमीडिएटली अवेयर ऑफ इट, हालांकि आपको यह तुरंत पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो समस्या एकदम स्पष्ट दिख रही है। तो स्टेयरिंग यू इन द फेस मतलब क्या हुआ कि आपके चेहरे पे झांक रही है, मतलब वो प्रॉब्लम खुद बता रही है कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, मतलब स्पष्ट प्रॉब्लम है। इमेजिन, कल्पना करो, इफ रिसर्च वन डे टेल्स अस, कि रिसर्च किया जाए और ये हमें बताए that rice was once upon a time the staple diet of Europeans as well. अगर रिसर्च हमें ये बताए कि एक समय था जब चावल यूरोपियंस लोगों का भी मुख्य भोजन था, we would be startled, हम लोग अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, won't we? होंगे ना? If something sudden and unexpected startles you, अगर कोई भी चीज अचानक जिसकी उम्मीद नहीं हो आपको स्टार्टल्स करती है, इट मेक्स यू सरप्राइज्ड, यह आपको आश्चर्यचकित कर देती है। He was so miserly, वो इतने कंजूस थे, that कि though his children might starve to death, हो सकते है कि उसके बच्चे भूखे मर जाए, स्टार मतलब भूखे मरना। He could not touch his money stashed in pots, वो इतने कंजूस है कि उसने पॉट में जो पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, भले ही उसके बच्चे भूखे मर जाए, लेकिन उस पैसे को वो छुएगा तक नहीं, मतलब क्या, बहुत ज्यादा कंजूस है। इफ यू stash something valuable in a secret place, अगर कोई भी मूल्यवान चीज को आप गोपनीय जगह पे स्टैश कर देते हैं, मतलब यू स्टोर इट देयर टू कीप इट सेफ, आप वहां पे सुरक्षित करके रख देते हैं। माइजर्स आर फाउंड इवन टुडे, कंजूस लोग यहाँ तक कि अभी भी पाए जाते हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन स्टेट ऑफ द आर्ट अप्लायंसेस, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है आधुनिक, अप्लायंसेस मतलब यंत्र सामान, खास करके हाउस अप्लायंसेस, घर में छोटे छोटे जो सामान होते हैं उसके लिए बोलते हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन द स्टेट ऑफ द आर्ट अप्लायंसेस, उन्हें नए नए जो यंत्र है, नए नए जो सामान है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इफ समथिंग इज स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर कोई भी चीज स्टेट ऑफ द आर्ट है, इट इज द बेस्ट अवेलेबल, यह सबसे बढ़िया चीज है जो भी चीज उपलब्ध है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज बीन मेड यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यह सबसे अत्याधुनिक तकनीक एवं तरीका से इसको बनाया गया है।
इट्स फन टू बोर्ड ए रनिंग ट्रैम। देखो ट्रैम क्या होता है, खास करके ये बंगाल में, कलकत्ता में एक ट्रेन होती है, छोटी सी ट्रेन, बहुत जनरली धीरे धीरे चलती है। इट्स फन टू बोर्ड, बोर्ड मतलब सवार होना। देखो ये वर्ब के रूप में टू लगा हुआ है पहले, इसकी वजह से। इट्स फन टू बोर्ड ए रनिंग ट्रैम, एक चलती हुई ट्रैम में चढ़ना बड़ी मजेदार होता है। बट इट्स सेफर टू बोर्ड इट व्हेन इट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर। लेकिन यह सुरक्षित होता है तब चढ़ना जब ये स्थिर हो। देखो स्टेशनरी में ए, यहाँ आगे आएगा ई, तो ए वाला स्थिर। दैट विच इज स्टेशनरी स्टैंड्स स्टिल, स्टैंड्स स्टिल मतलब स्थिर, इसका मतलब हो गया वही। देखो स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा, स्टिल मतलब क्या, स्थिर। तो क्या हो गया, जो स्थिर रूप से खड़ा हो। दैट विच इज स्टेशनरी, जो भी चीज स्टेशनरी होता है, स्टैंड्स स्टिल, वह स्थिर रूप से खड़ा होता है। इट डज नॉट मूव, यह नहीं चलता है। नोट, ध्यान दीजिए, दैट कि स्टेशनरी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेशनरी। ये ए आर वाई वाला जो स्टेशनरी होता है वो ई आर वाई वाले स्टेशनरी से अलग होता है। दो इट्स प्रोनाउंसिएशन इज द सेम, हालांकि इसका उच्चारण एकदम सेम ही होता है। हैव यू एवर बीन टू अ स्टेशनरी शॉप, क्या आप कभी किसी कागजात के दुकान पे गए हो, स्टेशनरी शॉप पे गए हो। स्टेशनरी इज पेपर, envelopes, pens and other materials or equipments used for writing। लिखने के लिए जो हम कागज यूज करते हैं, लिफाफा यूज करते हैं, कलम यूज करते हैं, बाकी मटेरियल जो भी यूज करते हैं, या कोई भी छोटे मोटे औजार यूज करते हैं, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी में आता है। जैसे स्टेपलर हो गया, पिन हो गया, ये सब। आई बाई स्टेशनरी बिफोर आई राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब अखबारों में जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, उसके लिए यहाँ यूज किया गया है। मैं जब कभी कोई आर्टिकल्स लिखता हूँ उससे पहले मैं स्टेशनरी खरीदता हूँ। माई लास्ट आर्टिकल was on the need to maintain status quo in the examination system। कहता है कि मेरी जो अंतिम लेखनी थी, आर्टिकल्स थी, वो थी कि आवश्यक है एग्जामिनेशन सिस्टम में अपने स्टेटस को जैसा दर्जा होना चाहिए उसको बनाए रखने के लिए। मैंने कहा था कि भाई एग्जामिनेशन सिस्टम की जो दर्जा होनी चाहिए वो दर्जा को बनाए रखने की आवश्यकता है, और इस पे मैंने सबसे अंतिम बार में आर्टिकल्स लिखा था। चेंजेज एट दिस जंक्चर, इस स्थिति में, जंक्चर मतलब स्थिति, कहता है ऐसी स्थिति में, अभी के स्थिति में अगर कोई बदलाव किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, तो उसको लागू करना मुश्किल होगा। द स्टेटस को इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेटस को वो ऐसी स्थिति होती है, दैट एग्जिस्ट जो होती है, एट ए पर्टिकुलर टाइम किसी खास समय में, स्पेशली खास करके, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डिफरेंट पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, दूसरे मामले की स्थिति की तुलना में। कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ हो गया तुलना। स्टैचुअरी, स्टैचुअरी चेंजेस शुड बी स्पेशली अवॉइडेड। देखो स्टैचुअरी मतलब होता है कानून से संबंधित, स्टैचुअरी मीन्स कानून से संबंधित। कहता है कानूनी संबंध परिवर्तन से बचा जाना चाहिए। स्टैचुअरी इज द एडजेक्टिव फ्रॉम स्टैचू, स्टैच्यूट, स्टैच्यूट से बना हुआ एडजेक्टिव है, और स्टैच्यूट इज ए रूल, लॉ, कानून को बोलते हैं, नियम को बोलते हैं, विच हैज बीन मेड बाय ए गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे संगठन के द्वारा बनाया गया है, एंड फॉर्मली रिटेन डाउन, और औपचारिक रूप से उसको लिखा गया है। जो हमारा कानूनी रूप से, कानून की किताब में जो भी बातें लिखी हुई है वो क्या है, उसको पालन करते हैं हम, वो क्या है, स्टैचुअरी है। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिए। आई एम नॉट बीइंग पेड टू स्टेव ऑफ चेंजेस, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन लाने के लिए, और मैं जो विरोध कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कुछ रिश्वत दिया गया था कि रोके, स्टेव ऑफ मतलब रोकना, मतलब ऐसा मत समझिए कि मुझे
परिवर्तन को रोकने के लिए मुझे कुछ पैसा से दिया गया, रिश्वत दिया गया है। आई हैव नो कनेक्शन विथ द स्टेटस को लॉबी। लॉबी मतलब होता है ग्रुप, समूह। पता है कि स्टेटस को का जो स्थिति है, उसकी जो लॉबी है, उसमें जो लोग शामिल है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। इफ यू स्टेप ऑफ समथिंग बैड, अगर किसी बुरी चीज को आप स्टेप ऑफ करते हो, यू कीप इट अवे फॉर ए टाइम, आप कुछ देर के लिए उससे दूर रखते हो। यू होल्ड इट एट ए डिस्टेंस, आप कुछ दूर पे ही पकड़ करके उसको रोक करके रखते हो। बट आई एम स्टीड फास्टली कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। स्टीड फास्टली मतलब स्थिर रूप से, अटल तरीके से, ठोस तरीके से, लेकिन मैं बड़े ठोस तरीके से कमिटेड हूँ समाज के कल्याण के प्रति। इफ यू आर स्टीड फास्ट इन समथिंग यू आर डूइंग, अगर आप कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसमें आप स्टीड फास्ट है, यू आर कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, तो आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। यू रिफ्यूज टू चेंज इट, आप इसे बदलने से इनकार कर देते हैं, और गिव इट अप, या इसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। तो इस तरह से ये भी पैसेज समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।